इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और देखिए, मैं कल एक बात कह रहा था, यदि विदिशा की प्रशंसा लोग करते हैं तो ये हमारा आपका सौभाग्य है। हम ऐसा कर्म करें कि लोग और प्रशंसा करें। विदिशा कह रहे भैया बड़ी भागवत नगरी है। हम तो हर प्रकार के नगर में जाते हैं, कोई कोई नगर ऐसे हैं भागवत नहीं जहाँ से स्वयं भागवत का मन करता है। आप जैसे भागवत हैं, कई नगर में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान कहाँ से पटक दिया। वहाँ लोग जब कहते हैं महाराज कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तो हम कहते हैं यार स्मरण न दिलाओ कष्ट का। क्यों? अरे कुछ आराम हो तो बताओ। मैं जब कष्ट है कष्टाज, तो क्या बताएं साहब? कष्टम कष्टम। इसलिए हमको आपको योग्य है, शक्य है कि हम आप जिस नगर में जन्म लिए हैं, पुराण का अध्ययन, वैदिक व्यवहार, पौराणिक व्यवहार, सात्विक व्यवहार, इस प्रकार वर्षानुवर्ष से यह रामलीला निरंतर चली आ रही है। हमारे पास हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को ये अध्ययनशीलता और वर्धताम भाव बनना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं अभी 1-2 दिन संयम में थोड़ा गर्मी और सर्दी का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। 2 लोगों का तो गले चला गया, गर्म से आए ठंडा में पी लिए होंगे ठंडा पानी, जय श्री कृष्ण गए। सावधानी बहुत आवश्यक है। भगवान शिव सावधान रहते हैं, तब भी देखिए परिणाम आया। जैसे रति को वरदान मिला, वैसे देवता लोग भगवान शिव की शरणागत हो गए। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय, नागेश्वर नाथ की जय, रामेश्वर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, गणाधीश भगवान की जय। जय जयकार। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। सब देवताओं ने बाबा की अलग अलग प्रशंसा की। क्यों? 5 लोग भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अलग अलग स्तुति करें, इसका मतलब 5 डरे हैं। डरा हुआ आदमी अनेक स्तुतियां करता है, क्योंकि उसको अपने एक स्तुति पर भरोसा नहीं होता। इसलिए इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा बड़ी दृढ़ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। शिव बाबा समझ गए ये क्यों अलग अलग प्रशंसा करते हैं। बाबा ने तुरंत पूछा, कहो अमर आए ही हे देवजन, आप कैसे पधारे, कारण क्या है? सब लोग पितामह ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। पितामह ब्रह्मा अवसर पाकर बोले, बाबा सब देवताओं के हृदय में ऐसा विचार है कि आपके विवाह महोत्सव का दर्शन हो जाए। भगवान शिव ने सुनते कह दिया, ना, उचित नहीं है। कोई ब्याह करने के लिए तैयार न हो तो उसके बड़े का अनुशासन दिखाना पड़ता है। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आपने तो ठाकुर को वचन दे दिया है, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा। तो आपने प्रभु को वचन दिया है तो वचन का पालन तो सरकार करेंगे ना। तथास्तु, ऐसा ही हो, करो। अब यहाँ एक सूत्र है, भगवान शिव विवाह क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि प्रभु को वचन दिया है। भगवान शिव गृहस्थाश्रम में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम में जिस देवता के साथ रहा जाता है उस देवता को शिव जी ने भस्म कर दिया है। भगवान शिव ने कामनाओं के देवता कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। अर्थात
निष्काम भजनानंदी भगवान शिव अब गृहस्थ आश्रम में भगवद आज्ञा से प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम विषय सुख का साधन नहीं है, ये परमार्थ का साधन है। पति पत्नी ये परमार्थ के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वो तो आदमी का दिमाग, आदमी की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि उसको हर उत्सव में विकार ही का दर्शन होता है। आजकल तो कथाओं की शोभा यात्रा देख रहे थे ना आप, कल वो शोभा यात्रा में क्या बज रहा था, डीजे बज रहा था। मैं बड़ा विरोधी हूँ डीजे का। डीजे माने डेंजरस, 11,000 वोल्ट। कथा में देखिए आप, मेरे पास कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तबला है, हारमोनिया है, टुनटुनिया है, बस। क्यों? इसलिए कि हम जो गाएं उस पर ताल मिले तो आप भी उसको गा लीजिए। ये परमार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बॉक्स से आवाज उतनी आएगी आपको जितना आपके कान तक जाए और शांत करे, अशांत नहीं करे। आप 2 घंटा डीजे सुन लीजिए तो दिमागवा भरभरा जाएगा। कमजोर आदमी होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा साहब। हाँ, शांत रहिए, शांत रखिए, शांत रहने दीजिए, अशांत नहीं करिए। न अपने अशांत होइए, न औरों को अशांत करिए। भगवान शिव भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ये संस्कार महोत्सव है। गोस्वामी जी की लेखनी की जरा विशिष्टता का दर्शन करिए। संस्कार महोत्सव, सप्तऋषि का जाना, माँ का संदेश पाना, हिमांचल जी को सुनाना, लग्न पत्रिका लेकर भगवान शिव के पास आना, ये क्षण में हो गया। भगवान ब्रह्मा ने तिथि बाँच कर सुनाई, वैशाख शुक्ल पक्ष दिन पंचमी, दिन गुरुवार। अगला दिन देवता लोग अपने लोक चले गए और जाकर अपना अपना विमान सजाने लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, अब करहि अपछया। मंगल शकुन हो रहे हैं सबको। देवता लोग वाद्य बजवा रहे हैं, साज सजा रहे हैं, और मेरे बाबा जी कैलाश पर विराजित हैं। 4 बजा तो गणों ने आग्रह किया, बाबा दूसरे के नगर में जाना है, दिगंबरी ही चला जाएगा। श्रृंगार पर बहुत वो ध्यान देता है जिसको ये चित्त में रहता है कि सामने वाले को हम कैसा लगेंगे। ये दिमाग से निकल जाए कि हम कैसा लगेंगे तो आदमी न बाल रंगवाएगा न बाल ठीक करेगा, सहज रहेगा। जैसा है वैसा रहेगा, रफ एंड टफ, सहजता से रहेगा। बनाना इसलिए पड़ता है कि चित्त में हमेशा बना रहता है हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे लगेंगे, और इसी में आदमी का समय चला जाता है। भगवान शिव इस पर विचार करते ही नहीं। कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और जीव के जीवन में ये बात रहे कि हम भगवत आज्ञा पालन करने के लिए यह कर्म कर रहे हैं, तो वो कभी दुखी नहीं होगा। क्यों? कि उसके सारे कर्म भगवान की आज्ञा रूपी होंगे, और जिसकी आज्ञा है वो जाने। धनुष भंग के एक प्रसंग में आप दर्शन करिए, राम जी धनुष तोड़ने नहीं जा रहे, लक्ष्मण जी बोल चुके आपकी आज्ञा हो जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड कांचे घट जिमिडारों भोरी सको मेरु मूलक तुम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना कोभा पुरोपिनाक पुराना। जब छोटे भैया तैयार हैं, उद्दत हैं, उत्प्रेरित तो हो गए बात सुनकर जनक जी महाराज की, तब विश्वामित्र जी को क्या पड़ी थी, कह देते जा जा तोड़ दो, तोड़ो। नहीं कहा, क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा। हे राम उठो उठो, तोड़ो। अरविंद कहाँ हो?
आए नहीं? नारायण उठहु राम भंजहु भव चापा। क्यों कहा? अब राम जी को तोड़ना है, गुरु जी को तोड़ना है? जिसने कहा वो जाने। किसने कहा? गुरु जी ने कहा। बाबा को व्याह करने के लिए किसने कहा? शिव जी को व्याह करने के लिए राम जी ने कहा। राम जी जाने, हम क्या जाने? बस शिव जी शांत बैठे, अगण लोग सजाने लगे। राजेश जी से पट खुलवाओ बेटा। आप बौरानी बैठी रहो। नारायण भगवान शिव के दिव्य झांकी का दर्शन करो, प्रणाम करो भाव से। माला नीचे नहीं लगा, जमीन में, गोद में। बोले भूत भावन भगवान की जय। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट धरि मोरु सवारा, जटा मुकुट मोरु सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशीललाट सुंदर फिर गंगा। शशीललाट ये चौपाइयां हैं, गाइए जहां तक आ सके। 5-5 शब्द है, सब बागधारी हो। गंगा नयन तेनी पवित्र भुजंगा। नयन तीनी पवित्र भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिरमाला। गरल कंठ उर नरसिरमाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा। चले बसचढ़ी बाजहि बाजा।
सनातन संस्कृति में, भारतवर्ष में, प्रकृति में अकारण कोई कार्य नहीं होता, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।